हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। तो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में जैसे कि हम सभी को मालूम है, हमने लीनियर इक्वेशन शुरू किया था मैथमेटिक्स का, जो कि 3rd चैप्टर है। और सॉल्व करते करते हमने उसके 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग एक सॉल्विंग का नया मेथड सीखेंगे, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। और किस तरीके से करना है ये मेथड और सॉल्विंग कैसा होगा ये मेथड में, ये हम लोग आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, है ना। तो फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे डायरेक्टली और देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट रोमन नंबर। तो फर्स्ट रोमन नंबर कहता है कि फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन डिटरमिन वेदर दे हैव यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। सबसे पहले मुझे चेक करना है यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इसके लिए वो जो टेबल हमने सेकंड एक्सरसाइज में याद किया था ना, है ना, कुछ रेशियोज वाला एक टेबल था। देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सोल्यूशन होगा। तीनों इक्वल होंगे तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। उस टेबल को रिवाइज करना है, तो मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या है ये, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन इसके आगे ये भी है कि इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन सॉल्व देम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, यूनिक सोल्यूशन पे ही सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिन करते हैं कि क्या है ये, कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। वो कैसे डिसाइड करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के। एक और चीज़ मैं सभी से यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये ही होता है, हमेशा यही स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, हमेशा इक्वल टू के बाद 0 ही चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। सबसे पहला स्टेप तो ये अपने दिमाग में घुसा लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वेशंस को ऐसे में ही कन्वर्ट करना होएगा, है ना, ऐसे में ही कन्वर्ट करना होएगा। ये उसका फर्स्ट कंडीशन है। ऐसे समझो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए इक्वेशंस ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशंस विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 मिल जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, राइट, a1 b1 c1 मिल जाएगा। तो a1 कितना मिला अपने को, अब ये कंपेरिजन तो मैंने पहले ही सिखाया है, a1 1 मिलेगा। b1 कितना मिलेगा, b1 मिलेगा -3, c1 कितना मिलेगा, c1 मिलेगा अगेन -3। a2 b2 c2 देखो कितना है, a2 है 3, b2 है -9, c2 है -2। अब शुरू करो रेशो निकालना, a1/a2 क्या मिला, a1/a2 1/3, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। फिर b1/b2 क्या मिला, b1/b2 -3/-9, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 ज़ा, तो ये 1/3 आया। तो ये दोनों सेम है, मतलब c1/c2 के पास जाना पड़ेगा, क्या है वो -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 को तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैं लिखता हूँ यर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जैसे कि देख सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं देयरफॉर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। खत्म, हमको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, हमको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व कब कर सकते हैं, आगे यूनिक सोल्यूशन में। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिला, इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा। फटाफट से पॉज करके नोट करो तो अगले क्वेश्चन बढ़े। आइए तो बढ़ते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन पे। सेकेंड सब क्वेश्चन के दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब ये दोनों इक्वेशंस है अपने पास। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या बोला, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वल टू के बाद 0 करना है, मतलब ये 5 को इधर शिफ्ट करना है, 8 को इधर शिफ्ट करना है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा दिखेगा।
3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग विद, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है y के साथ 1 है तो 1, c1 कितना है -5, a2 b2 c2 देखो कितना है, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है -8। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, राइट। तो अभी मैं चेक करता हूँ a1 अपॉन a2 कितना आता है। तो a1 अपॉन a2 है 2/3, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। फिर मैं चेक करता हूँ b1 अपॉन b2 कितना आता है। b1 अपॉन b2 जो है वो है 1/2। ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो तीसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है लिखने का, एज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। और अगर यूनिक सॉल्यूशंस हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आगे सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आगे मुझे सॉल्व करना है। देखो मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत 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 ज़्यादा आसान कह सकते हैं इसको, है ना, बहुत ज़्यादा आसान कह सकते हैं इसको, समझ रहे हो। किस तरीके से करेंगे देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मुझे नहीं मालूम ये बहुत लोगों को मुश्किल क्यों लगता है, इतना ज़्यादा आसान है ये। देखो ये किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे 3 लिखने हैं, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, है ना। सबके नीचे से अपॉन बनाना है, ये है पहला स्टेप समझना। अभी x जो है, x जो है, सबसे पहले x है ना, x जो है, तो x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाले लिखेंगे। x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाले लिखेंगे। है देखो x के कोएफिशिएंट्स मतलब क्या है, x के कोएफिशिएंट्स मतलब a1 a2 है, हैं। a1 a2 नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाले लिखेंगे, समझ रहे हो। x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखना है, उसके आगे वाले कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, है ना। x के कोएफिशिएंट्स छुपा दो तो उसके आगे क्या है, 1 - 5 2 - 8, 1 - 5 2 - 8, इस तरीके से। x के नीचे x के नहीं लिखने। अब y के नीचे y के नहीं लिखने, आगे वाले लिखने। y के कोएफिशिएंट्स मतलब b होता है ना। y के कोएफिशिएंट्स मतलब क्या होगा, b1 p2। y के नीचे y नहीं लिखना है, आगे वाले लिखने हैं। y के नीचे y नहीं लिखना है, आगे वाले लिखने हैं। आगे क्या है, -5 फिर 2 -8 फिर 3, आगे बढ़ना है हमको, है ना। ये y के आगे बढ़ना है, -5 फिर 2 आ जाएगा, साइकिल घूमेगी ना, -8 फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे -5 2 -8 3, है ना। फिर आता है थर्ड कांस्टेंट, ये c1 c2 कांस्टेंट आते हैं, c1 c2। तो कांस्टेंट्स नहीं लिखने हैं, कांस्टेंट्स नहीं लिखने, आगे वाले लिखने। कांस्टेंट से आगे जाएंगे तो 2 1, कांस्टेंट से आगे जाएंगे तो 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2। देखो मैं समझाता हूं फिर से। पहले x के नहीं लिखने हैं, आगे वाले लिखने हैं। फिर y के नहीं लिखने हैं,
आगे वाले लिखने हैं, फिर कांस्टेंट वाले नहीं लिखने हैं, आगे वाले लिखने हैं। ठीक है, ऐसे तीनों के नीचे लिखना है। अब लिखने के बाद मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा है। देखो किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये x है, x रखता हूँ अपॉन वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -8 -8 हो जाएगा। बीच में कंपलसरी माइनस साइन चाहिए, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में कंपलसरी माइनस साइन चाहिए, रूल है। फिर आगे -5 इंटू 2 -10, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इक्वल्स टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15, बीच में कंपलसरी माइनस साइन चाहिए, 2 इंटू -8 -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, बीच में कंपलसरी माइनस, 1 इंटू 3 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो, ये x है अपॉन है ये -8, वैसे ही ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा, जब दो माइनस साथ में आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। ये y अपॉन ये -15 स्टार्टिंग में, वैसे ये दो माइनस साथ में आ गए तो +16 हो जाएगा। ये 1 अपॉन 4 - 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पता है, x अपॉन 10 - 8 2 हो जाएगा, ये y अपॉन 16 - 15 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है ना, x को ये कांस्टेंट के साथ लो तो सॉल्व हो जाएगा, और y को भी कांस्टेंट के साथ लेने का, तो ये क्या दिखेगा, देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, है ना। ये जो x के नीचे है वो बस ऊपर भेज दो, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये x ऊपर जाएगा 1 के पास, तो 2 अपॉन 1 दैट इज x इक्वल टू 2। 1 अगर 1 के पास ऊपर जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, x इक्वल x नहीं y, 1 ऊपर जाएगा 1 के पास तो 1 अपॉन 1, मतलब y कितना मिला 1। तो इस तरीके से मैंने x और y ढूंढ लिया और ये अपना सोल्यूशन आ गया। आई होप सबको समझा होगा। अगर चेक करना है तो ये दोनों ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। x के जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, y की जगह 1 पुट करोगे तो +1 5 हो जाएगा, मतलब 100% सम करेक्ट हुआ है। देखो फिर से मैं बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा, x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स छुपा दो, आगे वाले लिख दो, y के नीचे y के छुपा दो, आगे वाले लिखो, देखो y के आगे इधर है ये वाले लिख दो, फिर 1 के नीचे जो लिखना है कांस्टेंट्स छुपा दो। अभी इसके आगे जाना है, इसके आगे जाना है मतलब 2 1 3 2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, सिंप्लीफाई कर दो, फिर दोनों को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करके सॉल्व कर दो। सबसे इजी मेथड है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लो, राइट। ठीक है, फटाफट नोट कर लो तो आगे बढ़ें। आइए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, जो कि है थर्ड सब क्वेश्चन। देखते थर्ड सब क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x - 5y इक्वल टू 10, 6x - 10y इक्वल टू 40। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + by + c इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो 3x - 5y + 10 इधर आया तो -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6x - 10y + 40 इधर आया तो -40 इधर आके 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखता हूँ मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग विद ax + by + c इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 बता दो। फिर a1 कितना है 3, b1 कितना है -5, c1 कितना है -10, a2 b2 c2 कितना है, a2 है 6, b2 है -10, c2 है -40। तो फिर a1 अपॉन a2 जो है वो कितना मिलेगा पता है, 3/6, जिसे सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकता हूँ मैं। नेक्स्ट इस b1 अपॉन b2 कितना है -5/-10। तो ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, व्हाट वी गेट इज अगेन 1/2। फाइनली c1 अपॉन c2 जो है वो कितना है -10/-40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 4 ज़ा हो जाएगा, है ना। तो ये 1/4 हो जाएगा। लिखो यर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, राइट। ये यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ कि भी यूनिक सोल्यूशन रहा तो ही आगे सॉल्व करेंगे। आते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन पे, जो कि है x माइनस 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c = 0। तो ये a1 b1 c1, a1 कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, a1 कितना होगा 1 होगा, b1 कितना होगा -3, c1 कितना होगा -7, a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा -3, c2 कितना होगा -15। तो a1 अपॉन a2 अगर मैं निकालूंगा तो 1/3 आएगा, b1 अपॉन b2 अगर मैं निकालूंगा तो -3 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, ये 1/1 1 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमको 3 चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, x = y = 1 अपॉन अपॉन अपॉन। x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स छोड़ के आगे वाले लिखने हैं। x के कोएफिशिएंट मतलब पहले कोएफिशिएंट्स छोड़ के आगे वाले लिखने हैं। क्या है -3 - 7 -3 - 15, है ना। क्या है -3 - 7 -3 - 15 हो गया, है ना। x का हो गया। y के नीचे y के कोएफिशिएंट्स छोड़ के आगे वाले लिखने हैं। आगे क्या है -7, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा 1 -15 फिर 3, -7 1 -15 फिर 3। 1 के नीचे ये कॉन्स्टेंट्स छोड़ने पड़ेंगे और आगे आना पड़ेगा। इसके आगे जाओगे तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा 1 - 3 3 - 3, है ना। 1 -3 3 -3। तो फिर वही फंडा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो x अपॉन -3 × -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 15 45 हो जाएगा। बीच में फॉर्मूला वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे x के नीचे। y के नीचे क्या होगा -7 × 3 -21, बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, 1 × -15 इस -15 इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा 1 × -3 इस -3, बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, 3 × -3 -9। आई होप समझ रहा है सबको। तो x अपॉन 45 - 21 करोगे तो कितना मिलेगा 24, है ना। और फिर y अपॉन ये क्या होगा -21, 2 माइनस बीच में साथ में आ गया तो +15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन -3, 2 माइनस साथ में आ गया तो +9 हो जाएगा। तो x के नीचे 24, y के नीचे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 21 में से 15 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, ग्रेटर नंबर 21 है साइन में इसलिए -6 हो जाएगा। 1 अपॉन 9 - 3 6 ही हो जाएगा। अभी सबको कांस्टेंट के साथ लो, ये x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा, 24 को ऊपर 1 के पास शिफ्ट करोगे तो 24 अपॉन 6 हो जाएगा, 6 1 6 4 तो x का वैल्यू यहाँ पे बाबा 4 मिल गया है ना। ये -6 को ऊपर भेजोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा -6 अपॉन 6, तो y का वैल्यू -1 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, है ना।
सब लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, है ना। किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x के नीचे पहले वाले छोड़ के आगे वाले 2 लिखने हैं, y के नीचे फिर आगे वाले 2 लिखने हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, और इसके नीचे आगे वाले 2 लिखने हैं, इस तरीके से। फिर तो आगे बहुत ही सिंपल है, राइट। तो मैंने जो बीच में तुम लोगों को 6 क्वेश्चंस भेजे थे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सॉल्व करे हैं। वही 6 क्वेश्चन सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने हैं। हाँ, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया था ये रोमन नंबर का, यहाँ पे पहले बोला था चेक वेदर इक्वेशंस आर यूनिक, नो और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड देन सॉल्व फॉर यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो डायरेक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 6 क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दोनों इक्वेशंस, A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखेंगे। ये जो है ये पूरा स्किप करेंगे पार्ट, सीधे वहाँ से शुरू करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इतना लिखने के बाद सीधे वहाँ से शुरू करके सम को कंप्लीट करेंगे। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस क्वेश्चन में पूछा है। अगर क्वेश्चन में पूछा है ये दिखाओ यूनिक सोल्यूशन वगैरह, तो ही दिखाने का, नहीं तो ये करने का और डायरेक्ट उधर करने का। x के नीचे ये पहला वाला छोड़ के ये दोनों लिखने का, y के नीचे ये दूसरा वाला छोड़ के ये दोनों लिखने का, और 1 के नीचे ये छोड़ के ये दोनों लिखने का। देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप सबको समझा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत बढ़िया तरीके से। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, और वो जो 6 क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, जो मैंने ऑलरेडी भेजे हैं, वो सबने करना है। किसी को कोई भी डाउट है मैसेज करके पूछ सकते हैं।